तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम विष्णुदेव आ चुके हैं, राजधानी रायपुर लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। बता दें कि सीएम साई का प्रण है निवेश में छत्तीसगढ़ नंबर 1 बनेगा। जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से सीएम साई की वापसी हो चुकी है और एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई 10 दिवसीय विदेश दौरे पर, जैसे कि जापान और दक्षिण कोरिया गए हुए थे, वहां से वापस लौट आए हैं। निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ये जापान और साउथ कोरिया में कारोबारियों से और उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनसे चर्चा की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने। और अब मुलाकात के बाद, चर्चाओं के बाद इनवाइट भी किया गया और अब वापस लौट आए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से, जब स्वागत के लिए देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, काफी संख्या में यहां पर डटे हुए हैं, उमड़े हुए हैं और एक रैली निकाली जाएगी, माना जा रहा है प्रदेश कार्यालय तक, और वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। सीएम विष्णुदेव साई का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। यहां पर तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहां पर नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किरण सिंह देव नजर आ रहे हैं, वो यहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ और भी अन्य नेता नजर आ रहे हैं सीएम के स्वागत। तो देखिए ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भी अन्य बीजेपी के बड़े नेता एक साथ नज़र आ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साई का स्वागत सत्कार किया, गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया है। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से रायपुर लौट आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और इसी के साथ सीएम के आगमन भव्य स्वागत की तैयारियां बीजेपी की गई थी। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला है रायपुर एयरपोर्ट के बाहर और स्वागत किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का भव्य स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी का ये कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के लिए नई सौगात और नया इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं और ये छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के लिए, हर नागरिक के लिए आखिर में हर्ष का विषय है। छत्तीसगढ़ में निवेश हो, ये सरकार की पूरी मंशा है। इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है और ये चीज़ें दर्शाती हैं जब विदेश दौरे पर रहते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जापान और साउथ कोरिया दौरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात होती है, उन्हें इनवाइट किया जाता है कि वो छत्तीसगढ़ आएँ, छत्तीसगढ़ में निवेश करें। उन्हें एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए मिलेगा और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार मुहैया हो पाएंगे। सरकार की ये कोशिश है और इस कोशिश का नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। और देखिए, जब 2 बड़े देशों का दौरा कर वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, तो देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार हैं कार्यकर्ता और स्वागत किया गया, सत्कार किया गया है। जमकर नारेबाजी भी हुई है और इस दौरान माना जा रहा है कि मीडिया से भी मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री और पूरी जानकारी भी दी जाएगी कि कैसा ये दौरा रहा है और कितना ख़ास रहा, कितना लाभान्वित रहने वाला ये दौरा। ये पूरे इसको लेकर विस्तार से जानकारी भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि एक रैली भी निकाली जाएगी एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक, वहाँ पर भी अच्छे से स्वागत किया जाएगा सीएम विष्णुदेव साई का। इसको लेकर भी तमाम तैयारियां प्रदेश कार्यालय में भी हो चुकी हैं। दरअसल सीएम साई छत्तीसगढ़ के लिए नई सौगात और नए इन्वेस्टमेंट लेकर आए हुए हैं। ये प्रत्येक नागरिक के लिए हर्ष का विषय है। दरअसल छत्तीसगढ़ की जनता के विकास की सदैव चिंता करते हैं मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता का विकास लगातार हो रहा है। उनके विदेश यात्रा से अब लौट आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री का। बता दें कि इस मौके पर बीजेपी के सभी मोर्चों की उपस्थिति है, सभी मोर्चों के अध्यक्ष कार्यकर्ता मौजूद हैं और
भाजपा शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एयरपोर्ट पर स्वागत कर रही है। इसी के साथ ही महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक, जी मुख्यमंत्री निवास तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई करने वाले हैं और भव्य स्वागत किया जाएगा। एक रैली निकाली जाएगी माना जा रहा है। बता दें कि विदेश यात्रा में सीएम साय ने सबसे पहले जापान का दौरा किया। जापान के टोक्यो में विभिन्न उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी। विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर मिला है। और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं। और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूँ, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो एमओयू हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है। और ये निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ, 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है। और इसमें बहुत अच्छा पवेलियन की तारीफ वहाँ पर हो रही है, क्योंकि पवेलियन के माध्यम से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर, जहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहाँ बताने का प्रयास पेविलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पेविलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और करीब 30,000 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पेविलियन में रोज आते थे। ये हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और उसी तरह से जापान की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखने का हम लोग को अवसर मिला है। और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने टोक्यो, ओसाका और सियोल
ये तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें सरताज फूड्स, SAS सानवा, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे को भी मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में ICC के साथ हमारा MOU हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश की विदेश यात्रा बहुत ही सफल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दोनों देश की यात्रा से छत्तीसगढ़ को लोग अच्छे से जानेंगे और एशिया महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, ये जो निवेश हुआ ये कब तक धरातल पर नजर आएगा? किस तरह का रुझान दिखाएगा और कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट नजर आता है? देखिए, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग हमारे भारत और छत्तीसगढ़ की धरती में आने वाले हैं और हम लोगों को दिखेगा। सर, आपका ये दौरा, प्रधानमंत्री का दौरा जापान का 2047 लक्ष्य के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये दोनों देशों की विदेश यात्रा भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने में बहुत कारगर होगा। धन्यवाद। एक सवाल है सर, रेप को लेकर के भी कुछ बात हुई क्या? सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया को लेकर? हाँ, मैंने कहा ना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बात हुई। सर, एक सवाल ये है कि आप उस दौर में विदेश दौरे पर गए हैं जब लगातार टैरिफ की चर्चा है और ट्रंप द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब 25 से 50 हो भी चुका है, तो क्या माना जाए कि इस तरह की चर्चाओं का असर दिखा जब आप लोगों से मिले? देखिए, टैरिफ की जहाँ तक बात है, इसके लिए भारत के भारत के लिए कोई समझौता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तैयार नहीं है। हर स्थिति में अपने देश का सरकार भला चाहेगी। वो गई हो जाता नहीं।